वो कितने यार कितने? रुको रुको रुको, अभी नहीं, अभी पीछे चले जाओ यार। इतने एक्साइटेड है, घुस जा रहे हैं बीच में, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। जब से बोला है ना कैरेक्टर में आना है, तो 4 दिन से बाबा रामदेव लेके घूम रहे हैं घर पे भी। जहां जा रहे हैं आसन, जहां चल रहे हैं आसन चल रहे हैं इनका। तो ये आज आपको आसन तो जरूर सिखा के आएंगे। फिर आ गया यार एक बात बताओ पहले कि आजादी कैसे मिली थी और किसने दिलवाई थी? किसने दिलवाई थी आजादी भारत को यार? भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी ने। इन सब ने मिलके हमें आजादी दिलाई थी। लेकिन यार सोचने की बात है कि उस टाइम अगर ये ना होते, अगर आज के लोग यानी हम लोग उस समय होते, तो क्या आजादी मिलती या नहीं मिलती? या आज भी हम गुलामी होते? सोचने की बात है ना, इसका सॉल्यूशन किसी को नहीं पता। तो आज हम दिखा देते हैं इस स्क्रिप्ट के थ्रू, अगर आज के लोग यानी आज के पॉलिटिशियन उस टाइम होते, तो क्या हमें आजादी मिल सकती थी या आज भी हम गुलामी होते अंग्रेजों के? तो यही स्क्रिप्ट यही बताएगी आपको। अनुलोम विलोम थोड़ा सेटअप में टाइम लगेगा यार, योगा करते रहो, बाबा जी योगा सिखा रहे हैं। गरम कुछ तो बोलिए, मुंह दिया भगवान ने आपको। तो आसन शुरू करिए। चलो फिर जोर की सांस अंदर खींचो। अरे मायावती ने क्या कर रही है? भगवती, जरा प्लीज बताइए कैसे करते हैं? मैडम जी, मैं सांस ले लूं? अब ले भी लीजिए मनमोहन जी, आप भी। मनमोहन क्या कर रहे हैं? परमिशन नहीं दी होगी आपको। चलो बैठ जाइए। चलो जी, अब हम अगला आसन करेंगे। लाफ्टर आसन है। चलो फिर 1 2 3 हाँ तो नहीं, एक और। चलो कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। 1 2 3 मार सुटिया। ये क्या कर रही
जब आप शांत हो जाते हैं तो आप आसन करते हैं कि चक्कर से आए हैं। ओ गुरु, आपकी नकली हंसी देखकर मेरी असली हंसी निकल जाती है। गाड़ी के गेयर अटके हैं, वो बताली। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इनका फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरे पे बहुत ही जो कंधे हैं ना उनको बहुत जिम्मेदारियां हैं। भाई इनको मेरे को स्वस्थ रखना है ताकि भारत की आजादी में हमारा साथ दे। भाई कभी देखिए अंग्रेजों के सामने किसी की लूज मोशन निकल जाए तो कैसे चलेगा भाई? देश की इज्जत तो अपनी हाथ में है। चलो मेरी छोड़िए, मेरी बहुत तारीफ हो गई। अब ये हमारे ना महान नेता हैं देश के और ये कहते हैं कि अगर आप इनका साथ दें तो ये आपको आजादी दिलाएंगे। अब ऐसे थोड़ी होता है। चलो कोई नहीं, अब ये लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देंगे। चलिए जी, कौन आ रहा है पहले? गुड्डू विच प्रॉब्लम? जी बाबा जी। कोई बात नहीं, सुबह उठ के 5 बजे ऐसे ऐसे करिए, उसके गोडे नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। आशीर्वाद। कोई बात कोई बात। देखिए, मेरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। इतना का सोच रहे हैं, कोनो डाउट है का? गलत बात है ये, आप बीच में बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ, तो हमारा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी और जिस बात से हम अटल हो जाएं तो फिर हम अपनी भी नहीं सुनते। बच्चा है वो हमारा, उसने हमसे ही चुराया है ये डायलॉग। डायलॉग बाबा जी, डायलॉग। यहाँ जरा सीरियस बात हो रही है। हम है गरम दल के नेता और मेरा मानना यह है कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, छीनना पड़ता है। और ये आजादी मैं छीन कर दिलाऊंगा आपको। अटल बिहारी वाजपेयी, नाम याद रहे। बाप, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। चुप हो जाइए लालू जी। जैसे बंदूक से निकला फौलाद और पेट से निकली औलाद कभी वापस नहीं जाते। अटल जी के शब्द अटल हैं, अटल रहेंगे। बोलो तारा लाला। गरम दल को ही वोट दीजिए, गरम दल आपके साथ है। बोलो तारा लाला। यार गरम से ज्यादा है, समोसे तो आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? और वो हरी चटनी जरूर मंगाना, पिछली बार वाली। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। कौन बोला? वही बोला, आप जो दुखड़े बैठती मैडम ने पंजाबी की तो सीखी सत श्री अकाल पंजाबी है, मुझे लगा हिंदी है। चलो कोई बात नहीं, आप मेरी भाव को समझिए। मैं भावनी भावनाएं होती हैं।
आजादी के लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें अंग्रेजों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, प्यार से। जब प्यार से काम होता है तो तकरार की क्या जरूरत। आप हमारा साथ दीजिए और हम सब मिलकर इस देश से गरीबों को हटा देंगे। मैडम गरीबों ने गरीबी। वही मतलब था मेरा। और आजादी लेना तो बहुत ही छोटी सी चीज है। मोहतरमा, अक्सर छोटी चीज ही बहुत दुखदाई होती है। आप पहाड़ पे तो बैठ सकती हैं, लेकिन सुई पर नहीं। और मैं कहता हूँ, नरम दल का साथ दो और ऐसे बंदों को देश निकाला दो। बाहर निकलो। देखिए, सिद्धू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले इनको निकालिए, इनको। अरे अटल जी, शांति से बैठिए, शांति के साथ बैठिए। चले चले। बाबा जी, जब आप जानते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, अच्छा, तो हम शांति के साथ क्यों बैठे? अटल जी, शांति के साथ बैठ के देखिए तो सही। गलत बात है बाबा जी, गलत बात। चलो कोई नहीं, बैठिए। चलो भी अगला नेता है, कौन है? हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। एक मीम शाम है, एक मीम शाम है, साथ में शाम भी है। मीम शाम सुंदर सुंदर है, शाम भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। जी बिल्कुल। मैं भारत के बहुत ही पुराने कवि की कुछ पंक्तियां गाना चाहता हूँ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, हमको पता है, आपको पता है। और जब हम सबको पता है तो क्या कहना। आप कुछ कहिए, आप बैठ जाइए। जी आप सब लोग नरम दल का साथ दीजिए। मैं वापस जाता हूँ, सोनिया जी बुला रही हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, मैं जाऊँ अब नरम दल से। बेटा, मनमोहन जी जा तो चुके हैं, बैठ जाओ। क्या मम्मी, आप मुझे कभी भी नहीं जाने देते हो, कहीं से हर जगह रोक लेते हो। और आपकी वजह से मेरी शादी भी नहीं हो रही है। मेरी वजह से? वो कैसे? और नहीं तो क्या, जहाँ भी जाते हो बोलते हो हमें बहुमत दो, हमें बहुमत दो, मत दो बोलते ही मुझे। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। शरम दल का बेशरम नेता, आम्ही मराठी माणूस राज ठाकरे। और जिसका नाम राज ठाकरे, वो राज क्यों ना करे। क्योंकि मैं कुणाला घबरात नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता। जब मैं लड़ साला तेरी 22 मुझे लगा अंग्रेजों ने बॉम्ब तो नहीं गिरा दिया। मी कुणाला घबरात नाही, मला गर्व आहे मराठा। हिंदुस्तान माने फक्त मराठी माणसाही चलना, बाकी अपने अपने घर जाओ। वैसे हमारा फर्क नहीं पड़ता, आजादी मिले ना मिले, हम दिलाएं, अटल जी दिलाएं या मैडम जी सब खा जाएं। एक बात का ध्यान रहे बस,
ये पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान? अब हिंदुस्तान आजाद नहीं, पाकिस्तान का आजाद है। जब होगा बाबा साहब। आग बंद करो और इसे सांसें छोड़ो मत। दिल का कर हमारे देखिए छोटे ने हमारी बहुत बेइज्जती कर दी है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कल हमारी भैंसों ने 15 बछड़े दिए हैं। सब हमारी मेहरबानी है। वो तेरी आपकी मेहरबानी लालू जी, कैसे कर लेते हैं आप ये? देखिए गलत बात है ये, थोड़ा संयम होना चाहिए हमारे। अटल जी 15 बछड़े ऐसा ही मशीन। आपको देख के तो मुझे एक चीज याद आती है, लगता है आपके गांव में कोई नहीं सोता और सांड के बिना बछड़ा नहीं होता। सिद्धू जी अब अच्छा चारा खिलाएंगे तो 15 नहीं तो कितने होंगे? पहले तो आप हमें इस चारा घोटाले का हिसाब दीजिए। इतना चारा खाया तो खाया किसने? खाया किसने? हमारी भैंसों ने खाया है। जब भैंसें चारा नहीं खाएंगी तो दूध कहाँ से पिएंगी? जब दूध नहीं पिएंगी तो शक्ति कहाँ से आएगी? और जब शक्ति नहीं आएगी तो आजादी की लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? लालू जी आपकी किस्मत को देख के मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। जब किस्मत होए चुट्टू तो फिर की करेगा बॉर्नविटा वाला दुद्धू तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नविटा। राहुल बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। और एक बात देखिए, देश को आजादी तो हम ही दिलवाएंगे, हमारा चरण दल ही दिलवाएगा। अब आप हमें हमारी भैंसों को ही देख लीजिए। हमारे पास इतनी भैंसें हैं और अंग्रेजों के पास सेना इतनी कम है, उनके पास छोड़ देंगे ना तो ससुर ऐसे ही भाग जाएंगे। अब हमारी राबड़ी को ही देख लीजिए, घर पे कुछ नहीं करती है। भैंसों के साथ भेज देंगे चारा खाने तो थोड़ा घूम फिर आएंगी। लालू जी अच्छा करिए, बैठिए कृपया। चलो भी अगला कौन आ रहा है? आजादी तो हम ही दिलवाएंगे, बस आप लोग हम पर भरोसा कीजिए, हम पर। समझे कि नहीं? और एक बात, हर वर्ग की जाति का अपना एक अलग देश होगा। माइनॉरिटी कास्ट का एक अलग देश, हिंदुओं का अलग देश, मुसलमानों का अलग देश, तेरा और काशी का भी। चलिए छोड़िए, हम बता रहे हैं, आजादी तो शर्म दल ही दिलवाएगा, शर्म दल ही। अरे हम ही दिलवाएंगे। देखिए, देश से आजादी से पहले हमें इनसे आजादी लेनी पड़ेगी। मैंने इनको स्वस्थ बनाया ताकि ये देश के लिए लड़े। ये तो आपस में लड़ पड़े हैं। चलो कोई नहीं, आप योगा करते रहिए,
सांस अंदर बाहर करते रहिए। यहाँ हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं। जिंदगी बहुत आसान बन जाती है जब हम सब एक दूसरे के साथ होकर चलते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। आज़ादी किसी एक की नहीं, हम सब की है, अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सब की। आइए मैं आप सब से आह्वान करता हूँ, हम साथ मिलकर आज़ादी की जंग लड़ें देश की इन बुराइयों से, देश की इन बुराइयों को बाहर भगाने के लिए। लड़ें हम अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए। आइए हम सब मिलकर साथ लड़ते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं?